हेलो दोस्तों, आपको सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। चुड़ैल से शादी करने को उतारू। यह एक सत्य और आंखों देखी घटना है। हमारा गांव बस्तर जिले में पड़ता है। यह उस समय की बात है जब गांव में 18-19 साल की उम्र में सब लड़कों की शादी हो जाती थी। उनमें से एक मेरा मित्र उमाकांत भी है। उसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी और अब उसका गौना भी आ गया था। उसकी बीवी बहुत निडर थी। इसको मैं निडर इसलिए बता रहा हूँ कि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी पड़ गई थी। 3-4 साल पहले तक गांव की अधिकतर औरतें सुबह सुबह उठकर लोटा लेकर नित्य क्रिया के लिए कोई खेत में तो कोई खुले मैदान में जाती थी। वो भी जब गांव के पुरुष लोग सो रहे हो तब जाती थी। कुछ दिन बीत गए तो अब उमाकांत को एक सुंदर सी बेटी हुई। बेटी अभी 8 महीने की थी। उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत में चली गई और अपने सासू माँ को या फिर अपनी जेठानी को भी नहीं जगाया। वह अकेले ही चली गई क्योंकि वह तो बहुत निडर थी। लेकिन उस समय वह ना तो हाथ में चाकू और ना ही माचिस लिया। जिस घर को बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल तक उस घर की औरत को बाहर अकेले नहीं भेजा जाता, वह भी सुबह सुबह बिना किसी को साथ लिए, क्योंकि उस औरत पे भूत प्रेत इन लोगों का साया जल्दी पड़ता है। लेकिन वह अकेले गई थी। तभी वहां बेल का पेड़ लगा था। उस पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो इसके साथ नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह आ गई। जब उमाकांत की औरत खेत से आई तो लौटा फेंक कर पलंग पर बैठकर गाना गाने लगी। बगल में ही खाट पर लेटी हुई उसकी बच्ची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वह तो गाने में व्यस्त थी, इसीलिए उसे सुनाई नहीं दिया। इतना देखकर उमाकांत चिल्लाने लगा कि बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि वह रो रही है। फिर भी बीवी ने जवाब नहीं दिया। तब तक उमाकांत की भाभी आ गई और वह समझ गई कि यह कौन है, और उमाकांत को इशारा किया कि जाओ दादाजी को बुला लाओ। इतना सुनते ही उमाकांत समझ गया कि मेरी बीवी के ऊपर कोई चुड़ैल का साया है। तभी भाभी ने दादाजी का नाम लिया। तब तो उमाकांत पलंग पर बैठकर दादागिरी झाड़ने लगा और बोला कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तब तक गांव की कुछ औरतें और कुछ पुरुष मजा लेने के लिए इकट्ठा हो गए। चुड़ैल ने कहा कि मुझमें तुम्हें क्यों दिलचस्पी हो रही है, क्यों मुझसे शादी करने के लिए आतुर हो। तो उमाकांत झट से बोला कि मैं कुछ काम धंधा तो करता नहीं, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो धन दौलत लाती रहोगी। चुड़ैल ने हंसकर बोला ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे में भी कोई ना कोई मुखिया जरूर रहता है जो धन दौलत की रखवाली करता है। तुम चाहो तो हमारी दुनिया में चलो, तब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर अभी नहीं क्योंकि तुम जीवित हो। उमाकांत समझ गया कि अब मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला है। तो उसने बोला कि ब्राह्मण परिवार में आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा। और नीचे बैठे हुए सब लोग मजे लेते हंस रहे थे। तब तक दादाजी भी आ गए और बोला कि यहाँ से सब लोग हट जाओ और अपने अपने घर जाओ। इतने में उमाकांत की बीवी भी पलंग से नीचे उतरकर सिर पर पल्लू डाल दिया और चुड़ैल भी चली गई। तब उमाकांत मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि इनको भी अभी आना था, अगर थोड़ी देर बाद आते तो क्या पता मैं भी मालामाल हो जाता। लेकिन बेचारा उमाकांत बहुत दुखी हो गया। दूसरी कहानी, औरत और लड़की की आत्मा। यह एक चौंका देने वाली घटना है जो 1950 में घटी हुई थी। मध्य प्रदेश के राजा बाजार गांव में एक प्रकाश तिवारी नाम का आदमी रहता था। उसकी 5 साल की लड़की थी। उसे कैंसर की बीमारी थी और उसकी कई जगह से इलाज कराने के बाद भी वह जिंदा ना बच सकी। रात के 1 बजे उसकी मौत हो गई। उसी रात को एक दूसरे गांव में मोनिका नाम की एक औरत की ट्रक से टकराने की वजह से मौत हो गई। मृत के परिवार वाले लोगों ने उस औरत का दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब राजा बाजार में उस मृत लड़की को दफन करने के लिए जंगल में जा रहे थे,
अचानक रास्ते में उसकी शरीर में कुछ हलचल हुई और वह उठ खड़ी हो गई। लोग यह देखकर डर गए, लेकिन बाद में उस लड़की को जिंदा देखकर उसके परिवार वाले लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन लोगों को यह पता नहीं था कि उस लड़की के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ लिया है। उस 5 साल की लड़की के अंदर मोनिका की आत्मा घुस चुकी थी। वह अलग जगह पर आकर बहुत दुखी और परेशान हो गई थी। उसका खाना खाने में भी मन नहीं लगता था, लेकिन उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिला देती थी। एक दिन वह लड़की अपनी माँ के साथ उसके मामा जी के घर जा रही थी, और रास्ते में अचानक वह जगह आई जहां मोनिका की ट्रक से मौत हो गई थी। उस बच्ची ने अपनी माँ को इशारा करके बताया कि यह रास्ता उसके गांव की तरफ जाता है। उसकी माँ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने मामा जी के घर पहुंच गई। उसके मामा जी के घर के पास मोनिका के गांव की एक औरत सुनीता किसी काम से आई हुई थी। मोनिका की आत्मा ने उसको पहचान कर उसको आवाज देने लगी। सुनीता को लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर आश्चर्य हुआ। सुनीता के पूछने पर उस लड़की ने उसको अपनी पूरी घटना बता दी और बोली कि मेरी मौत से पहले ही मेरे घर वालों ने मुझे जला दिया, और इस बच्ची की खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लगी। जब सुनीता ने यह बात सुनी तो उसने अपने गांव जाकर सारे गांव वाले लोगों को यह बात बता दी और उसका पूरा परिवार मोनिका से मिलने आ गया। उस लड़की ने सबको पहचान लिया और वह अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव चली गई और उसने वापस राजा बाजार आने के लिए मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर वह मान गई। इस तरह वह दोनों परिवारों के साथ रहने लगी। इस कहानी से पता चलता है कि कभी किसी की अधूरी इच्छा पूरी ना हुई हो तो उसकी आत्मा किसी और के शरीर में जा सकती है। तीसरी कहानी, राजस्थान का रहस्यमयी मंदिर। मित्रों, आज मैं आप सभी लोगों को राजस्थान की एक रहस्यमयी जगह के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे लोग आज तक बेखबर हैं। हम में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा, पर इस मंदिर के बारे में अलग अलग कहानियां बनाई जाती है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद इस मंदिर में कोई रुकता नहीं और इसके आसपास घूम भी नहीं सकता, क्योंकि जो भी इसके अंदर और आसपास शाम ढलने के बाद जाता है तो वह इंसान पत्थर में बदल जाता है। इसमें कितना झूठ या कितनी सच्चाई है, यह तो आप लोगों को वहां जाकर ही पता चलेगा। आप लोगों को मैं इस रहस्यमयी जगह के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं कि केराडू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले के हाथमा गांव में स्थित है, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर इतना सुंदर बना है कि इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। लेकिन 900 साल पुराना यह मंदिर की तरफ कई लोगों का ध्यान नहीं गया है, जिसके कारण यह मंदिर गुमनाम अंधेरों में छिपा हुआ है। यह मंदिर में एक मंदिर शिव जी का है और दूसरा मंदिर विष्णु जी का है। इस मंदिर की दीवारों पर कलाकृतियां बनी हुई है, जो आपको इतिहास की याद दिला देगी। इस मंदिर के इतिहास के बाद इस मंदिर के रहस्य के बारे में बताते हैं। वहां के लोगों के अनुसार आज से करीब 900 साल पहले यह केराडू में परमार वंश का राज्य हुआ करता था। उस समय में एक दिन एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ यहाँ पर रहने को आए थे, और यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद उन्होंने सोचा कि थोड़ा और घूमने का निश्चय किया। एक दिन वह शिष्यों को बिना बताए रात को कहीं पर निकल पड़े। उनके जाने के कुछ दिनों बाद सारे शिष्य बीमार हो गए और उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी तो गांव वाले लोगों ने उनकी मदद नहीं की। केवल एक कुम्हारिन ने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। साधु घूमने के बाद उसी जगह पर पहुंचे तो उन्होंने अपने शिष्यों को कमजोर हालत में देखकर बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने सारे गांव वालों से कहा कि जिस जगह पर इंसान इंसान की मदद नहीं करता तो उनको जीने का क्या हक है, और तभी उन्होंने पूरे गांव को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। शिष्यों की सेवा करने वाली कुम्हारिन को इससे अछूते रखा और शाम ढलने से उसे यहाँ से बिना पीछे मुड़े इस गांव से निकलने को बोला। लेकिन उस महिला ने गलती से पीछे देख लिया और वह भी पत्थर की मूर्ति बन गई।
नजदीक गांव वालों के पास आज भी उस कुम्हारी की मूर्ति है। इसलिए प्राचीन समय में लोग हमेशा साधु महात्माओं को खुश रखते थे। इस श्राप के बाद कोई भी शाम ढलने के बाद उस मंदिर में नहीं जाता। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।